हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमने लाइफ स्पैन को पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको पढ़ लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन आपका आगे आएगा और मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये बताया था कि इसको आपको मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बढ़ाने जा रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ ही आपका एसेक्सुअल पोर्शन समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है फ्लावर, और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं इनमें होते हैं रूट, स्टेम, लीफ और बड। तो अगर किसी पौधे के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम या लीफ या बड से कोई नया पौधा बनता है तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। फ्लावर से ना बने, फ्लावर में सीड होते हैं। अगर सीड से कोई नया पौधा बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो नया पौधा बने, वो रूट, स्टेम, लीफ या बड से अगर किसी पौधे से नया पौधा बनता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पढ़ेंगे बाय रूट। बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रूट में टैप रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और एडवेंटिशियस रूट के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। टैप रूट का एग्जाम्पल है ग्वावा। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है डहेलिया और स्वीट पोटैटो। डहेलिया और स्वीट पोटैटो, इन सब के रूट के द्वारा अगर कोई नया पौधा बन जाए तो इसको बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाएगा। दूसरा जो हमारा वो प्रोसेस होता है वो होता है स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। स्टेम से कई तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स है राइजोम। राइजोम में आता है जिंजर और बनाना। ट्यूबर, ट्यूबर में आते हैं पोटैटो। अगर इनसे, जो कि एक तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम से, अगर इनसे कोई नया पौधा बनता है तो इसको बाय स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है ये देखिए। जो पोटैटो होते हैं, आलू, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इनमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो तरह की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को बोला जाता है आईज, और इन्हीं संरचनाओं से कभी कभी एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अखुआ बोलते हैं। इस अखुए को जर्मिनेटिंग आई बड बोलते हैं। जर्मिनेटिंग आई बड कहते हैं। तो जब आलू की बुआई करनी होती है तो आलू के कुछ इस तरह से टुकड़े किए जाते हैं कि हर टुकड़े में एटलीस्ट एक आई बड या आई तो आ ही जाए, और फिर इसकी बुआई कर दी जाती है। तो आई से जर्मिनेटिंग आई बड्स निकलते हैं और इन्हीं आई बड्स से आलू का नया पौधा जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से बाय स्टेम
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं। स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम के एग्जांपल्स हैं रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफसेट। जो ऑफसेट होते हैं ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हियासिंथ, और पिस्टिया। इनमें भी वाटर हियासिंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर हियासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसको अमेरिका से लाया गया था, लेकिन ये एक तरह का वाटर पोल्यूटेंट होता है, क्योंकि ये हमारे वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर देता है, फ्लो ऑफ वाटर ये रोक देता है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये एक तरह का वाटर पोल्यूटेंट होता है। तो अगर इनसे कोई नया पौधा जर्मिनेट कर जाता है तो इसको बाय सब एरियल स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। और जो तीसरा प्रोसेस है वो है एरियल स्टेम से। एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है सुगर केन। सुगर केन से अगर कोई नया पौधा बन जाए तो इसको बाय एरियल स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। जो चौथा प्रोसेस है वो है बाय बल्बिल। बल्बिल के एग्जांपल्स होते हैं अगेव और ऑक्जेलिस। अगर इनसे कोई नया पौधा जर्मिनेट कर जाए तो इसको बाय बल्बिल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बाय लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाय लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम ब्रायोफिलम की लीफ कुछ इस तरह से होती है, और लीफ से अगर कोई नया पौधा जर्मिनेट करे तो इसको बाय लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, और ऐसा देखने को मिलता है ब्रायोफिलम में। अब हम बात करेंगे चीफ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज किया क्यों जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज हमारे गार्डनर्स और फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं इसलिए क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा आप किसी भी प्लांट में, किसी भी पौधे में डिजायरेबल फीचर्स जनरेट कर सकते हैं। डिजायरेबल फीचर वाले पौधों को आप उत्पन्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यही एडवांटेज होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ये कई सारे प्रोसेस से किए जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा बाय कटिंग। कटिंग में हम पढ़ेंगे सुगर केन को। सुगर केन जो कि एक एरियल स्टेम का एग्जांपल होता है, और सुगर केन को ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है सुगर केन का। ये इसकी जड़ें हो गई, यहां से इसकी लीव्स निकलती हैं, और इस पे जो गांठें पड़ी रहती हैं, इन गांठों को कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरनोड। तो बाय कटिंग में क्या करते हैं कि इस गन्ने को इस तरह से काटते हैं कि हर एक टुकड़े में एटलीस्ट एक नोड आ जाए। तो मान लीजिए यहां से हमने इसको काटा और ये एक टुकड़ा गन्ने का आ गया, इस पे एक नोड प्रेजेंट है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको रूट इनिशिएटिंग हार्मोन में डुबाएंगे और उसके बाद में भूमि में, जमीन में लगा देंगे, और इसके नोड्स से नया पौधा जर्मिनेट कर जाएगा। ये प्रोसेस होती है बाय कटिंग, और इसके द्वारा नया पौधा
बनाया जाता है, जर्मिनेट कराया जाता है। हमारे जो रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स हैं, रूट इनिशिएटिंग हार्मोन, ये एक तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और रूट इनिशिएटिंग हार्मोन है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड और नेफेंथेरिन एसिटिक एसिड। तो जो गन्ने का टुकड़ा होता है उनको इन्हीं हार्मोन्स में डुबाया जाता है और उसके बाद में भूमि में लगा दिया जाता है। ये नोड है और इसी नोड से गन्ने का नया पौधा निकल आता है। ये होता है बाई कटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा डिजायरेबल प्लांट को जर्मिनेट कराना। और जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो है बाई ग्राफ्टिंग। बाई ग्राफ्टिंग, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो पौधे लेते हैं। एक पौधा ऐसा लेते हैं जिसके फ्रूट्स में कोई भी अच्छा फीचर नहीं होता, कोई अच्छे गुण वाले कोई इसमें फल नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स इसके काफी मजबूत होते हैं। यानी कि इस पौधे में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, फिजिकली ये बहुत ही मजबूत होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, फिजिकली बहुत ही मजबूत होता है। और जो दूसरा पौधा लेते हैं, जो दूसरा पौधा लेते हैं, दूसरे पौधे के जो लीव्स, जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो काफी गुणकारी होते हैं, इसके फल काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो करते क्या है कि यहां से जो निकलती है इसकी एक ब्रांच, इसी से इसको ज्वाइंट करा देते हैं और यहां से एक जर्मिनेट होता है कंपोजिट प्लांट। एक कंपोजिट मिला जुला पौधा यहां से निकलता है और इस पौधे को फिजिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है इस वाले पौधे से, लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो इसके फ्रूट्स के जो गुण होते हैं वो इस वाले पौधे के हो जाते हैं। इस वाले पौधे को बोलते हैं साइकॉन और इस वाले पौधे को बोलते हैं स्टॉक। इसको स्टॉक या स्टंप भी कहते हैं और इसको साइकॉन या ग्राफ्ट भी कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन नीट में आया था कि जो कंपोजिट प्लांट के फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके गुण किस पे डिपेंड करते हैं। तो कंपोजिट प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसके गुण साइकॉन या ग्राफ्ट पे डिपेंड करते हैं। और जो सबसे लास्ट प्रोसेस है हमारा वो होता है लेयरिंग। लेयरिंग दो तरह की होती है, एक होती है एयर लेयरिंग और दूसरी होती है सॉइल लेयरिंग। एयर लेयरिंग को गुटी भी बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में। गुटी किसको कहा जाता है? गुटी इज ए टाइप ऑफ एयर लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि कोई पौधा है, कोई पौधा है, इसकी एक ब्रांच निकली जो सी जमीन से टच कर रही है, ये है जमीन मिट्टी, और इसकी एक ब्रांच निकली जो कि जमीन से टच कर रही है। तो जो ब्रांच जमीन से जहां पे टच कर रही होती है, यहीं पे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट बन जाते हैं और ये एक अलग इंडिविजुअल पौधा बन जाता है। तो ये होती है प्रोसेस लेयरिंग की। इसी के साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी खत्म हो गया और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन भी समाप्त हो गया।